निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? यदि उनकी बात करें विद्यार्थियों तो वो पाए गए हैं तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर और कालीबंगा। सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? प्राचीन सभ्यता की बात करें तो वो है राजस्थान में कालीबंगा। दूसरी बात करें कालीबंगा है कहाँ पे? यदि होने की बात करें तो ये है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है विद्यार्थियों? हनुमानगढ़ के अंदर क्या है? हमारी कालीबंगा सभ्यता है। और बात करें कालीबंगा से हमें क्या मिलता है तो सबसे पहले खेत की जुताई के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए जो खेत हैं वो कहाँ से मिले हैं विद्यार्थियों? कालीबंगा से मिले हैं। और बात करें कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया। क्या होता है? काली चूड़िया। क्या अर्थ होता है? काली चूड़िया। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? काली चूड़िया। काली का अंदर तो काला रंग और बंगा का अर्थ होता है चूड़िया। इस तरीके से विद्यार्थियों हमारा राइट आंसर क्या होगा? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़िया। और हमने राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी पढ़ी? वो पढ़ी है कालीबंगा सभ्यता। अब देखो आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? अभी मैंने पीछे जब रिवीजन करवा रहा था तो तब बताया था कि राजस्थान के भूपाल सिंह जी जो है वो चौथे चरण के अंदर, कौन से चरण के अंदर विद्यार्थियों? चौथे चरण के अंदर क्या बना दिए जाते हैं? महाराज प्रमुख बना देते हैं। अब देखो मैंने एक दिन आपको याद करने का तरीका बताया था। कैसे? मैंने कहा था कि 48 को गुणा कर दो 3 से, 49 को गुणा कर दो 2 से और 50 को गुणा कर दो 1 से। और उसके बाद में बात करनी है हमें किसकी? 51 को गुणा कर दो आप किसे? 51 को नहीं, सॉरी 56 को गुणा कर दो आप 1 से। इस तरीके से राजस्थान के जो एकीकरण है विद्यार्थियों ये पूरे हो जाएंगे। अब देखो पहले जो 3 चरण है वो किसके अंदर है? 48 के अंदर। दूसरा मतलब चौथा चरण कब आया? 1949 के अंदर आया था। कब आया? 1949 के अंदर। तो महाराज प्रमुख कब बनाया गया? 1949 के अंदर बनाया गया था। और बात करें इस जब बनाया गया उस संघ का क्या नाम था? चतुर्थ चरण का नाम क्या था? तो उसे हम बोलते हैं वृहत राजस्थान। किस नाम से जानते हैं? वृहत राजस्थान संघ। कौन सा संघ? वृहत राजस्थान संघ। और बात करें इसका निर्माण कब हुआ तो ये हुआ था 30 मार्च को। कब हुआ था? 30 मार्च को। इसी वजह से हमारा राजस्थान दिवस मनाया जाता है। हम जो राजस्थान दिवस मनाते हैं वो 30 मार्च को इसी वजह से मनाते हैं क्योंकि हमारे जो है सबसे पहले राजस्थान की बड़ी रियासतें इसके अंदर मिली थी, फिर राजस्थान की कुछ एक रियासतें बची थी जो बाकी इसी जो चरण के बाद में सारे राजस्थान के प्रधानमंत्री फिक्स रहे, राज प्रमुख फिक्स रहे, सब कुछ इसी तक चेंज होते थे। बाद में इसके बाद में चेंज नहीं हुए। बाद में 1956 का टाइम आया और राजस्थान में पहला जो है एकीकरण हुआ पूर्णतया और गुरुमुख निहाल सिंह जी को राजस्थान का पहला राज्यपाल बना दिया गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है? कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे स्थान दे दिया जिस स्थान को हम कालीबंग प्रथम के नाम से जानते हैं। देखो कालीबंग प्रथम के नाम से जाना जाता है सोदी को। किसको जाना जाता है? सोदी को जाना जाता है। रंग महल की बात करें, रंग महल कहाँ पे है? रंग महल जो है गंगानगर के अंदर है। कहाँ पे है? गंगानगर के अंदर है। ये भी राजस्थान का एक पुरातात्विक स्थल है विद्यार्थियों। आगे बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र खोला गया। अर्थात मरुस्थल वृक्षारोपण, मरुस्थल में वृक्षारोपण करना तथा अनुसंधान करने के जो केंद्र खोले गए वो कहाँ खोले गए? देखो बीकानेर के अंदर मरुस्थल है, हमारे जोधपुर में भी है, बाड़मेर में भी है, हनुमानगढ़ में भी है। हनुमानगढ़ में इतना नहीं है, बहुत ही कम है, लेकिन सबसे ज्यादा का है, ज्यादा की बात करें तो वो जोधपुर के अंदर है। और ये जो संस्थान खोला गया ये भी कहाँ पे खोला गया है? ये संस्थान खोला गया है हमारे जोधपुर के अंदर। तो अब देखो विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय जो है कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय हमारा जोधपुर के अंदर है। हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, देखो हाई कोर्ट जो है वो किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है उच्च न्यायालय को। और बात करें सुप्रीम कोर्ट किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे किसको बोला जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को जो है क्या बोला जाता है? सुप्रीम हाई कोर्ट बोला जाता है उच्च न्यायालय को। अब देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पंचायती व्यवस्था लागू हुई। पंचायती राज व्यवस्था, क्या लिखना है यहाँ पर? पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। विद्यार्थियों पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो ये लागू हुई थी हमारे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी, सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंदर। अब देखो सेकंड पंचवर्षीय योजना कौन से काल में हुई विद्यार्थियों? आप सभी बता दोगे मेरे को? वो मिल गई। सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी वो हुई थी हमारे 1959 के अंदर हुई थी। और सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई थी वो की गई थी हमारे राजस्थान के नागौर के अंदर। कहां पर प्रारंभ की गई थी? नागौर के अंदर प्रारंभ की गई थी। यदि विद्यार्थियों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। आपको बाकी और सीरीजें पढ़नी है। अभी तो कितने आए हैं? 50 आए हैं, बाकी 450 जो क्वेश्चन है वो बचे हुए हैं। मैं आपकी तैयारी इस 10 दिन के अंदर ऐसे ही करवा दूंगा जीके की कि आपके 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन श्योरली जो है सही होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें विद्यार्थियों, वो क्या है? राजस्थान में पंचायती राज का प्रवर्तन सर्वप्रथम कहां हुआ? सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहां से प्रारंभ की गई? अब ये भी मैंने बताया कहां से प्रारंभ हुई थी, हमारे नागौर से जो है प्रारंभ की गई थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो आ जाता है राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान, पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो अपना इस्तीफा, क्या इस्तीफा किसे देता है? अब आप लोग बताओगे मुझे कमेंट करके, जरूर से जरूर बताओगे, कमेंट में बताना है आप लोगों को। इसका राइट आंसर मैं भी बता देता हूं, वो होगा जिला प्रमुख। अब आप लोगों ने जो कमेंट में बताया है उसे देखना भी है क्या वो सही था या नहीं, जो आपके मन में आया था। तो इसका राइट आंसर होगा जिला प्रमुख। जो पंचायत समिति का प्रधान होता है वो अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, राजस्थान में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? लोकसभा सीटें, लोकसभा सीटों से पहले मैं आपको विधानसभा सीटें पूछूंगा, क्योंकि अभी हमारे 2023 के अंदर विधानसभा के चुनाव है। विधानसभा की जो है कितनी सीटें हैं? यदि विधानसभा सीटों की बात करें विद्यार्थियों तो ये आपको बतानी है, क्योंकि अभी जो है हमारा ये सवाल आएगा, ये हमारे चुनाव भी जो है आगे आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं लोकसभा सीटें। यदि लोकसभा सीटों की बात करें तो राजस्थान के अंदर कितनी लोकसभा सीटें हैं? 25 लोकसभा सीटें हैं। और बात करें विद्यार्थियों विधानसभा सीटों की तो वो आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे ही बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े विद्यार्थियों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व का उपभोक्ता अधिकार जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? देखो 10 मार्च को, 10 अप्रैल को, 24 दिसंबर को, 15 मार्च को। इसका राइट आंसर होगा 15 मार्च को। कैसे होता है? क्योंकि उपभोक्ता क्या करता है? 3-5 करता है। क्या करता है? 3-5 करता है। तो 3-5 कैसे हुए? ज्यादा उपभोक्ता दुकानदार के पास में 3-5 ही करता है, तो कैसे हुए? 15 हो गए। 3-5 कितने हो गए? 15 हो गए। और कौन से महीने में? मार्च के महीने में जो है 3-5 करता है। तो 3 से क्या हो गया? मार्च भी हो गया, 3-5 से क्या हो गया? 15 भी हो गया। तो हम कैसे याद रखेंगे? उपभोक्ता 3-5 कब करता है? उपभोक्ता जो है 3-5 15 मार्च को करता है, क्योंकि उस दिन उपभोक्ता दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव आयोजित किया गया, ये थोड़ी लिखे हुए जो है आधे अक्षरों को बड़ा कर दिया गया है यहाँ पे, तो आप टेंशन मत लेना। मरु महोत्सव मनाया गया। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, जोधपुर में। मुझे पता है आप सभी को आता है, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? जैसलमेर। मरु महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है?
राजस्व का जो बंटवारा है वो राज्य सरकार के बीच में और स्थानीय स्वशासन के बीच में कौन करता है? राज्य सरकार के बंटवारे का, राजस्व के बंटवारे का कार्य। यदि बात करें राजस्व का बंटवारा तो वो करता है राज्य वित्त आयोग द्वारा। कौन, किसके द्वारा किया जाता है? राज्य वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागौर पशु मेला मुख्यतः है। नागौर जो पशु मेला है वो किस तरह का पशु मेला है? धार्मिक पशु मेला। नागौर के अंदर धार्मिक पशु मेले की बात करें, धार्मिक मेले की बात करें तो वो कैसा मेला है नागौर का? धार्मिक नहीं है भाई, धार्मिक तो कतई नहीं होगा। दूसरी बात करें पशु मेला है तो हाँ, नागौर के अंदर जो है पशुओं का मेला लगाया जाता है, इसलिए जो नागौर का मेला है वो किस नाम से जाना जाता है? पशु मेले के नाम से जाना जाता है। और बात करें तो यहाँ पे जो है मूंछों की प्रतियोगिता भी करवाई जाती है। कहाँ की? मूंछों की प्रतियोगिता भी करवाई जाती है, जिसे हमारे राजस्थान के नागौर जिले के जानलियासर के गांव के एक सिंह द्वारा जीता जाता था। प्रति वर्ष आगे लगातार 3 बार के वो क्या रहे थे? चैंपियन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें विद्यार्थियों तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है? लूनी बेसिन के विरासत वाले जिले हैं। लूनी का जो बेसिन है उसके विस्तार वाले कौन कौन से जिले हैं? यदि लूनी बेसिन के विस्तार वाले जिलों की बात की जाए तो जालोर, पाली, सिरोही। क्या? जालोर, पाली, सिरोही। देखो विद्यार्थियों, जालोर में से जाती है हमारी लूनी नदी, पाली में से भी हमारी लूनी नदी जाती है, सिरोही की बात करें तो वहां से भी जाती है। ये तो हमारा हमें सही लग रहा है। यदि और नीचे देखें तो पाली में से जाती है, हमने सही कहा, लेकिन उदयपुर में से नहीं जाती है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। नीचे वाले की तरफ आए, पाली में से जाती है, बाड़मेर में से जाती है, लेकिन जैसलमेर में से नहीं जाती, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अजमेर में से क्या है विद्यार्थियों? जाती है, लेकिन भीलवाड़ा में और टोंक में नहीं जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके से विद्यार्थियों क्या हुआ? हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो वो आ जाता है उदयपुर रियासत। क्या? उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। उदयपुर की जो रियासत थी उसका राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? देखो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, पहला जो चरण था, पहले चरण के अंदर कौन? ए बी सी डी। कौन? ए बी सी डी। कौन सम्मिलित हुए थे? ए बी सी डी। ए बी सी डी के अंदर कौन हुए? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ये 4 जो जिले हैं वो पहले संघ में हुए। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम मत्स्य संघ। दूसरे संघ के अंदर क्या ट्रिक थी? प्रभु का किसा को झाड़ू बांटो। इस तरीके से दूसरे चरण में 9 जिले सम्मिलित हुए थे, लेकिन उनमें क्या है? उदयपुर नहीं था। तीसरे चरण में हमारे कौन सम्मिलित हुए थे? तीसरे चरण में उदयपुर सम्मिलित हुआ था। और तीसरा चरण कब हुआ विद्यार्थियों? 18 अप्रैल 1948 को हमारा तीसरा चरण हुआ था। और बात करें इसका उद्घाटन कब हुआ तो उद्घाटन जो है ये किया गया था, जो 18 अप्रैल को इसका उद्घाटन हुआ। और किया किसके द्वारा गया? नेहरू जी के द्वारा किया गया। नेहरू जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया। चाचा नेहरू, याद कैसे करना है? गोडगिल गोडगिल चाचा नेहरू। गोडगिल गोडगिल यानी 2 वालों के अंदर जो है एमवी गोडगिल द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। और तीसरे वाले चरण का उद्घाटन किया गया चाचा नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें और यहाँ पे थोड़े देख लेते हैं। 30 मार्च 1949 वाले का उद्घाटन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। और बात करें 15 मई 1949 इसके उद्घाटन की बात करें तो इसके अंदर हमारे राजस्थान के संयुक्त राजस्थान और व्रत राजस्थान और हमारे किसको? मत्स्य संघ को मिला दिया गया था। तो मत्स्य संघ और व्रत राजस्थान का विलय कब हुआ था? 15 मई 1949 को हुआ था। और बात करें 25 मार्च 1948 की तो इसके अंदर हमारे राजस्थान के दूसरा चरण संपादित हुआ था, जिसे हम पूर्वी राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? राजस्थान संघ। किस नाम से? राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना कि इसका क्या नाम है? राजस्थान संघ इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के समतुल्य क्षेत्र किन राज्यों में है? अर्थात राजस्थान की, जैसे राजस्थान है हमारा इंडिया के मैप के अंदर यदि बात करें तो हमारा जो राजस्थान है उसका हिस्सा कहाँ पे आएगा ये पूछा जा रहा है। इसमें ये थोड़ा सा इधर मैप ढंग से नहीं बना, इसको काट ही देते हैं अपन, इससे अच्छा। तो
देखो इसमें पूछा जा रहा है राजस्थान का जो है मैप के अनुरूप और कौन से आते हैं, राजस्थान के बराबर के अंदर, राजस्थान के बराबर में कौन कौन से आते हैं। देखो उत्तर प्रदेश आता है लेकिन पंजाब नहीं आता है, तो ये तो क्या है अक्षांश में नहीं होता। अक्षांश कैसे होते हैं, ऐसे ना, देशांतर कैसे होते हैं, ऐसे। तो अक्षांशों में तो बराबर में आएगा राजस्थान जहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश तो आता है लेकिन पंजाब नहीं आता। पंजाब का है ऊपर की तरफ है। बिहार की बात करें तो बिहार आता है, राजस्थान के बराबर में। मैप में देख लेना आप, इंडिया का मैप देखो, झारखंड भी आता है और पश्चिम बंगाल भी आते हैं। तो ये तीनों तो क्या हमारे आते हैं। और देखें कोई आते हैं क्या, हाँ झारखंड आता है भाई, झारखंड क्या आता है, लेकिन उड़ीसा जो है ये भी आता है और मध्य प्रदेश जो है ये नीचे की तरफ रह जाता है। उड़ीसा भी इसमें क्या थोड़ा सा नीचे रह जाता है। यदि पूर्णतः बराबर की बात करते हैं तो वो कौन आते हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े विद्यार्थियों, तो वो क्या है, नवीन बरखान बालू का स्तूप एवं वायु घाटियां पाई जाती है। नवीन बरखान और बालू का स्तूप, बालू का स्तूप यानी मिट्टी के जो टीले होते हैं उनके अलग अलग रूप जो है बालू का स्तूप के होते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे मरुस्थलीय प्रदेशों में। यदि इनकी बात करें तो एक तो शेखावटी क्षेत्र में, क्या शेखावटी क्षेत्र में मरुस्थल होता है क्या, हाँ होता है। और बात करें विंध्य कगार क्षेत्र में, यहाँ पे तो पहाड़ी होते हैं। दूसरे बात करें हाड़ौती क्षेत्र में, यहाँ भी पहाड़ होते हैं तो नहीं होगा। वागड़ क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र भी क्या है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो है उदयपुर वाला जो है इलाका है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले में भी, तो राइट आंसर होगा इसका शेखावटी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पीछे आ गया ये कहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, राजस्थान में तंबाकू की किस किस्म का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में तंबाकू की कौन सी किस्म सर्वाधिक उत्पादित की जाती है। देखो निकोटिना टुबेकम, निकोटिना गास्टिका, अरेबिका रोबटा, टेबेकुम इंडिया। देखो ये तो कोई नाम ही नहीं है, जो है वैज्ञानिक नाम ही नहीं है। यदि तंबाकू के वैज्ञानिक की बात करें तो निकोटिना टुबेकम जो है तंबाकू का नाम पाया जाता है। और सबसे ज्यादा जो तंबाकू मिलती है वो राजस्थान में कौन सी है, निकोटिना टुबेकम जो है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो वो क्या है, मोरेल नदी हाड़ौती गांव में किस नदी में मिल जाती है। मोरेल नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है, डायरेक्टली ऐसे पूछा है। यदि मोरेल की बात करें तो गंभीर की तो नहीं है, डील की भी नहीं है, गंभीर की भी नहीं है, गंभीर ही है, ये गंभीर नहीं है। और बात करें बनास की तो हाँ बनास की है। बनास कौन सी नदी की सहायक नदी है, बनास जो है चंबल की सहायक नदी है। कौन सी नदी की, चंबल की सहायक नदी है बनास की। और बात करें तो बनास जो नदी है वो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें बनास नदी के बारे में, और बनास से ज्यादा देखो मोरेल नदी तो मेरे गांव से भी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, आहू, परवन, निजाम एवं धार किस नदी की सहायक नदियां हैं। ये जो नदियां हैं वो कौन सी नदी की सहायक नदियां। यदि आहू और परवन की बात करें तो ये है काली सिंधी नदी की। कौन सी नदी की, काली सिंधी नदी की। ये काली सिंधी है, कालू सिंधु हो गया, डायरेक्ट जो है गलती से रीटाइप हो गया। अब देखो इसकी बात करें, काली सिंधी किसकी सहायक है, तो काली सिंधी किसकी सहायक है, चंबल में ही मिल जाती है आगे जाके। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा, क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार वंश के, क्या, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने पेला पेली, ये ऐसे है देखो, पेला पेली, क्या नाम है, पेला पेली, ये वाली जो उपाधि है वो किस शासक ने जो है धारण की थी। यदि इस उपाधि की बात करें विद्यार्थियों तो नरों का भक्षक करने वाला नरभट्ट ने, किसने, नरभट्ट ने जो है इस उपाधि को ग्रहण किया था। पेला पेली वाली उपाधि किसने धारण की थी, नरभट्ट द्वारा ये उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक थंबिया महल किस स्थान पर स्थित है। एक थंबिया महल कौन से स्थान पर है, यदि उसकी बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, झालावाड़। आपको याद ही करना है, इस क्वेश्चन को रट लेना है। ये है डूंगरपुर के अंदर। कहां पर है विद्यार्थियों, डूंगरपुर के अंदर जो है ये एक थंबिया महल स्थित है। और बात करें भारतीयों, आपको एक और क्वेश्चन याद करना है, उमेद पैलेस कहां स्थित है, तो उमेद पैलेस हमारे जोधपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा पैलेस है
एकमात्र ऐसा महल है जहां पर आज भी राजघराने के लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? मत्स्य संघ का राज प्रमुख अभी आया था, पहले मैंने पढ़ा दिया ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा महाराजा उदयभान सिंह। मत्स्य संघ बना कब था? मत्स्य संघ की बात करें तो 18 मार्च, कब? 18 मार्च 1948 को जो है क्या मत्स्य संघ बना था। इसमें 4 जिले सम्मिलित थे। कौन? ए बी सी डी। कौन? ए बी सी डी। ए बी सी डी कैसे हुए? ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। और बात करें यदि राज प्रमुख को कैसे याद करना है तो उसके लिए अभी मैंने ट्रिक बताई। कौन सी? उबी भूमा। कौन सी ट्रिक है? उबी भूमा नाम की ये जो है हमारी ट्रिक आ जाती है। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें विद्यार्थियों, और यहाँ पे प्रधानमंत्रियों की भी बात कर ले तो प्रधानमंत्रियों की एक ट्रिक होती है, वो क्या है? शोभा बड़ी गोकुल की। क्या ट्रिक है? शोभा बड़ी गोकुल की। शोभा बड़ी गोकुल की हीरा एवं मणि से। गोकुल की हीरा एवं मणि से। हीरा एवं मणि से। हीरा एवं मणि से। मणि से। अब देखो इसे याद कैसे करना है? याद होगा ये शोभा से शोभाराम कुमाऊत। क्या ट्रिक है? शोभा बड़ी गोकुल की हीरा एवं मणि से। याद कैसे करना है? पहले चरम का होगा शोभाराम कुमाऊत, दूसरे में गोकुललाल असावा, तीसरे की बात करें हीरालाल शास्त्री, और चौथे की बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा जो है इसका राइट आंसर आ जाता है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिड्स। बिड्स कहाँ पे स्थित है? बिड्स की बात करें तो वो है झुंझुनू के अंदर। कहां पर स्थित है? हमारे झुंझुनू के अंदर ये स्थित है। आगे बात करें ढाई दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? ढाई दिन का झोपड़ा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में कहां पर है? जयपुर के अंदर है। ऑप्शन बी अजमेर के अंदर है। ऑप्शन सी कोटा में है। ऑप्शन डी जैसलमेर में है। आप सभी को पता है इसका राइट आंसर होगा अजमेर। कहां पर है? अजमेर के अंदर जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। अब देखो अजमेर में ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, इससे संबंधित क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं बनवाया किसने था? तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखने योग्य है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक का बनवाया गया था। और मैं बताऊं तो ये जो है यहाँ पे पहले एक संस्कृत जो है विद्यालय हुआ करता था जिसकी जगह अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रख्यात चीनी इतिहासकार हनवेन सांग। कौन? हनवेन सांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, राजस्थान के किस शहर में रुके थे? अर्थात हनवेन सांग जब राजस्थान में आया था तो किस शहर में रुका था? देखो इसका राइट आंसर होगा भीनमाल। कहां पे रुका था? भीनमाल के अंदर रुका हुआ था। भीनमाल के अंदर आया किसके समय था? तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर होगा प्रतिहार। प्रतिहार जो शासक थे उनके टाइम पीरियड में क्या था? भीनमाल के अंदर हर्ष, ये जो हर्ष के शासनकाल में आया हुआ हनवेन सांग राजस्थान में रुका था। कहां पे रुका था? भीनमाल में रुका था। तो विद्यार्थियों इस तरीके से एक क्वेश्चन के साथ में हमारे 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है? अर्थात वस्त्रों की नगरी राजस्थान के कौन से जिले को कहते हैं? देखो ऑप्शन में दे रखा है जोधपुर, पाली, कोटा और भीलवाड़ा। विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भीलवाड़ा। क्या होगा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है। साथ ही और बात करें तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ये बात भी याद रखना, राजस्थान का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर। क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। तो विद्यार्थियों ये बात आपके इंपोर्टेंट करने योग्य जो है क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहा जाता है। सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले का है? भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो वो आ जाता है राज्य में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले में होता है? सर्वाधिक धनिया कहां से होता है? इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों 12। कहां पे होता है?
12 में होता है। और बताऊं आपको तो बाजरा कौन सा आ जाता है, बाजरा। बाजरे की यदि बात करें तो बाजरा होता है अलवर में। कहां पर होता है विद्यार्थियों, अलवर के अंदर बाजरा होता है। उसके अलावा बात करें तो भरतपुर, कहां पे, भरतपुर के अंदर क्या होती है, भरतपुर के अंदर सरसों होती है। क्या होती है, भरतपुर में सरसों होती है। बीएसटीसी वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए एक रामबाण है, ये कक्षा रामबाण होने वाली है। आपको इस 50 क्वेश्चन में से मैं गारंटी दे रहा हूं लगभग 5 क्वेश्चन जो है मिलने वाले हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, तो इस क्लास को छोड़ना मत। आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद बावड़ी कहां पर स्थित है, चांद बावड़ी कहां पर स्थित है। यदि इसकी बात करें तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर होगा आभानेरी। कहां पर स्थित है, आभानेरी। ये आभानेरी कहां पे है, तो आभानेरी जो है ये है दौसा के अंदर। कहां पर स्थित है, दौसा में है। दूसरी बात करें, ये सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी चांद बावड़ी है। क्या है, सबसे बड़ी बावड़ी है राजस्थान की। और यदि आप लोग इसके बारे में जानना चाहो तो इसका ये भी है कि इसके अंदर 3500 सीढ़ियां हैं। कितनी, 3500 सीढ़ियां हैं। और आपको चांद बावड़ी के बारे में यदि बताएं तो चांद बावड़ी के अंदर जो है 2 गेट हैं। कितने गेट हैं, 2 गेट हैं। एक गेट तो जो है अंधेरी गेट है और दूसरा गेट है उजाला गेट है। और आपसे पूछा जाए इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था मिहिर भोज ने। किसने, मिहिर भोज ने। मिहिर भोज जो प्रतिहार शासक था, उस मिहिर भोज ने जो है इसका निर्माण करवाया था। यह भारत की सबसे बड़ी बावड़ी है। विद्यार्थियों अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो वो क्या है, राजस्थान के किस जिलों में पेट्रोलियम का, किस जिले में पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार मिला है। विद्यार्थियों देखो शब्दों की अशुद्धियां हो सकती है यहाँ लिखे हुए, लेकिन आपके क्वेश्चन राइट है। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम का भंडार है। पेट्रोलियम के भंडारों की बात करें, ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। देखो पेट्रोलियम जो है वो मिलता है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर वाले क्षेत्र में। यहाँ पे ऑप्शन में आ रखा है हमारे पास में बाड़मेर, तो राइट आंसर क्या होगा, बाड़मेर होगा। पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैसों से पूछे तो हमें यही बताने हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वाले जो क्षेत्र है वही क्षेत्र है। विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है। देखो पहली झील आई है हमारे पास में सांबर। सांबर के अंदर क्या, खारे पानी की झील है, तो खारी झील है, तो यहाँ पे नमक बनता है। दूसरी झील कौन सी है, लूणकरणसर झील। ये जो झील है ये कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। ये भी क्या है, खारे पानी की झील है विद्यार्थियों। उसके अलावा बात करें डिडवाना, डिडवाना के अंदर क्या है, ये भी खारा पानी की झील है। डिडवाना जो झील है ये भी खारी झील है। तो इन तीनों में से क्या है, नमक बनता है। डिडवाना वाली कहाँ पे स्थित है, हमारे नागौर के अंदर है। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो है, तीनों ही झीलें हैं हमारी यहाँ पर। और इनकी जगह बता दूं, सांबर जो झील है ये है हमारे जयपुर के अंदर। कहां पर स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। यदि हम बात करते हैं लूणकरणसर झील की तो ये हमारे बीकानेर में स्थित है। और यदि हम बात करें डिडवाना झील की तो ये हमारे नागौर के अंदर स्थित है। देखो एक क्वेश्चन में मैंने आपके कितने क्वेश्चन क्लियर करवा दिए हैं। ये जो झीलें हैं विद्यार्थियों, ये इनमें से सब में से नमक का उत्पादन किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी झील जिला उदयपुर में नहीं है। अर्थात विद्यार्थियों इसमें देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में त्रुटि है। निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर जिले में नहीं है, ये पूछा है। क्या है, कौन सी झील उदयपुर जिले में नहीं है। देखो फतेह सागर झील, ये तो हमारे उदयपुर के अंदर है। दूसरी उदय सागर झील, ये भी क्या है, उदयपुर में है, महाराजा उदय सिंह द्वारा बनवाई गई थी। पिछोला झील, ये जो है महाराणा लाखा के शासन काल के अंदर जो है एक बंजारे द्वारा बनवाई गई थी। लेकिन बात करें राजसमंद झील की, क्या, राजसमंद झील की, तो ये जो है हमारे राजसमंद जिले के अंदर ही है। कहां पर, राजसमंद जिले के अंदर ही है। और ये जो राजसमंद झील है इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था राज सिंह द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था, महाराजा राज सिंह द्वारा, महाराणा राज सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और बात करें कौन सी नदी पे इसका निर्माण करवाया गया था, तो इस झील का
का निर्माण करवाया गया था गोमती नदी का पानी रोक के। कौन सी नदी का? गोमती जो नदी है उसका पानी रोक के इस झील का निर्माण करवाया गया था। और देखो आपको बात करें पिछोला झील, पिछोला झील से हमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, यहाँ पे नटनी का चबूतरा है। कौन सा? पिछोला झील पे क्या है? नटनी का चबूतरा। तो ये मैंने ऑफलाइन क्लासेज में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। ऑफलाइन क्लासेज वाले जो है चबूतरा अपने क्या है? चबूतरा, नटनी का चबूतरा। अब देखो आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसमें हमारे 5-7 क्वेश्चन आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा हमारे पास में? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? देखो ऑप्शन में दे रखा है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। ऑप्शन में मुझे पता है आप सभी को आता है, राइट आंसर होगा इसमें जयपुर। जयपुर के अंदर जो है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन के नंबर्स पे ध्यान मत दो, ये नंबर्स उल्टे सीधे हो रुके हैं जब पीडीएफ इंपोर्ट की गई थी। इसमें क्वेश्चन पूछा है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये मुख्यालय है जयपुर के अंदर। और बात करें उत्तर पश्चिम रेलवे के ऐसे जो है भारत के अंदर रेलवे के ऐसे 16 मंडल है। कितने? 16 मंडल है। उनमें से सबसे उत्तर पश्चिम वाला कौन सा है? वो जयपुर का है। उत्तर भारत का एक ही जो है रेलवे मंडल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो आगे पंक्ति है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दियो छत्राणी। क्या है? चुंडावत सेनानी मांग रहा है और छत्राणी ने जो है सर काट के दे दिया। ऑफलाइन क्लासेज में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ये किसके लिए है? हाड़ी रानी सहल कंवर के लिए। ये कौन है? हाड़ी रानी है। क्या है? हाड़ा वंश की है, बूंदी के हाड़ा वंश की रानी है। और किसके लिए काट के दिया था? ये काट के दिया था रतन सिंह चुंडावत। किसके लिए? रतन सिंह चुंडावत के लिए। किसको? रतन सिंह चुंडावत की जो है ये क्या थी? वाइफ थी। और बात करें तो महाराजा राज सिंह के लिए युद्ध लड़ने गए थे रतन सिंह चुंडावत। तब उनकी पत्नी हाड़ी रानी सहल कंवर ने जो है अपना शीश काट के दिया था। तो विद्यार्थियों यहाँ पे भी हमारे 3 क्वेश्चन बने। हाड़ी रानी सहल कंवर का कहाँ की थी? ये जो है बूंदी के आड़ाओं की पुत्री थी। दूसरी बात करें पत्नी किसकी थी? तो रतन सिंह चुंडावत की थी। चौथी बात करें रतन सिंह चुंडावत किसके लिए युद्ध करने गए थे? राज सिंह के लिए लड़ने गए थे। और किससे लड़ने गए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी से। किससे? औरंगजेब से। किससे लड़ने गए थे विद्यार्थियों? औरंगजेब से। किससे लड़ने गए थे? औरंगजेब से जो है ये युद्ध लड़ने गए थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जंतर मंतर क्या है? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है? जंतर मंतर क्या है? ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है? एक बुलबुलिया है, दूसरा ऑप्शन है म्यूजियम है भाई जंतर मंतर, तीसरा ऑप्शन है जादू का विद्यालय है, चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है कि जंतर मंतर एक वेधशाला है। लेकिन विद्यार्थियों हमें पता है जंतर मंतर क्या है। जंतर मंतर जो है एक वेधशाला है। क्या है? वेधशाला है। महाराजा जय सिंह द्वारा जो है ऐसी 5 वेधशालाएं बनवाई गई थी। कहाँ कहाँ पे बनवाई गई थी? पहली बात करें जयपुर के अंदर बनवाई, सबसे पहली जो बनवाई गई थी वैसे तो कहाँ पे बनवाई गई थी? दिल्ली के अंदर बनवाई गई थी। अब देखो बात करें दिल्ली के अंदर बनवाई, दिल्ली के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में बात करें बनारस के अंदर बनवाई गई है एक वेधशाला जो है। दिल्ली, जयपुर, बनारस, बनारस के अलावा और कहाँ कहाँ पर बनाई गई है? बनारस के अलावा और है उज्जैन, उज्जैन के अंदर बनाई गई है। और उज्जैन के अलावा जो है ये यहाँ पर उज्जैन थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, उज्जैन के अंदर बनवाई गई है। और उज्जैन के अलावा जो है मथुरा के अंदर ये बनवाई गई है। कहाँ पे बनवाई गई है? मथुरा के अंदर बनवाई गई है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जंतर मंतर क्या है? इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों कि ये एक वेधशाला है। ऐसी 5 वेधशालाएं किनके द्वारा बनाई गई थी? जय सिंह द्वारा बनवाई गई थी। किनके द्वारा? स्वाई जय सिंह द्वारा ये बनवाई गई थी। कोई मिर्जा राजा जय सिंह मत कर देना। ओके विद्यार्थियों, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारे पास में आता है चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? चंपाकली जो आभूषण होता है वो पहना कहाँ पे जाता है? कान में पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, गले में पहना जाता है, कलाई में पहना जाता है। तो विद्यार्थियों ये जो चंपाकली आभूषण होता है ये किस में पहने जाता है? गले में पहना जाता है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का हमारे पास कुछ था नहीं
तो इसको हम डायरेक्ट पढ़ लेंगे कि चंपाकली जो आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है, गले में पहना जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंडी एक प्रकार का आभूषण है। क्या? ठंडी नाम का जो आभूषण है वो पहना जाता है, कहाँ पे पहना जाता है? ठंडी जो आभूषण है विद्यार्थियों, ऑप्शन में दे रखा है कमर में, दूसरा ऑप्शन है कलाई में, तीसरा ऑप्शन है सिर पर और चौथा ऑप्शन है नाक में। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों सिर पर। महिलाओं द्वारा जो ये आभूषण पहना जाता है ये कहाँ पे पहना जाता है? सिर पे पहना जाता है। तो ठंडी आभूषण कहाँ पहना जाता है? ठंडी आभूषण पहना जाता है सिर पर विद्यार्थियों। अब देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है किसे मत्स्य संघ, ये यहाँ पर मत्स्य लिखा हुआ है, ठीक है विद्यार्थियों, किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। देखो राजस्थान का एकीकरण हुआ, अब देखो इसमें क्या पूछा? राज प्रमुख। क्या? राज प्रमुख। मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी एक, क्या ट्रिक थी? ऊबी भूमा। क्या ट्रिक थी? ऊबी भूमा। ऊबी भूमा ये ट्रिक थी। इससे हम लोगों ने क्या याद किए थे? राज प्रमुख याद किए थे। पहले चरण का कहां से स्टार्ट होगा? ऊ से स्टार्ट होगा। तो पहला चरण कौन सा था हमारा? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में ऊ से देखो कौन है? महाराजा उदयभान सिंह। तो ऊ से क्या हो गया? उदयभान सिंह। दूसरे चरण के कौन बने थे विद्यार्थियों? दूसरे चरण के बने थे भीम सिंह। कौन बने थे? भीम सिंह। दूसरे चरण के राजस्थान के एकीकरण में राज प्रमुख कौन बने? भीम सिंह बने थे। तीसरे में हमारे पास में क्या ऑप्शन आ रहा है? भू। भू से क्या हो जाएगा? भूपाल सिंह। भू से क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? भूपाल सिंह। देखो कितने अच्छे तरीके से याद कर लिए, काफी मुश्किलें होती है याद करने में, लेकिन मैंने आसानी से बता दिया। ऊ से हो गया उदयभान सिंह, भी से हो गया भीम सिंह और भू से हो गया भूपाल सिंह और लास्ट में क्या बचा? मां। तो मां से हो गया मान सिंह। को क्या हो गया? मान सिंह। आमेर के जो महाराजा थे मान सिंह सेकंड, ये क्या बने थे? राजस्थान के चौथे चरण के राज प्रमुख बने थे। और उसी चरण में भूपाल सिंह जी को क्या बना दिया गया था? महाराज प्रमुख बना दिया गया था। कौन से वर्ष के अंदर बनाया गया था? 1949 के अंदर बनाया गया था। अब देखो विद्यार्थियों कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए हमारे इसके अंदर, इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो कक्षा है वो रामबाण है। आप अपने मित्रों के साथ में भी इसे शेयर करो ताकि वो भी जो है आपके साथ में बीएसटीसी में सिलेक्शन ले सके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में स्वीकृत नया, ये क्या लिखा हुआ है? स्वीकृत लिखा हुआ है। ये थोड़ा टाइपिंग के अंदर पीडीएफ एक्सपोर्ट में जो है थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया, कल बढ़िया करेंगे इससे अच्छा। इसमें है राज्य में स्वीकृत नया आईआईटी। क्या? आईआईटी जो कॉलेज खुला है राजस्थान में वो कहां पर स्थित है? आईआईटी कॉलेज। यदि आईआईटी कॉलेज की बात करें तो ये कोटा में तो नहीं खुला है भाई, मैंने पढ़ा है जोधपुर में खुला है। नया आईआईटी कॉलेज कहां पे खुला है? जोधपुर में खुला है। आपसे ये क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लेके आया, थोड़ा सा करंट से भी क्वेश्चन होना चाहिए था। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में किन ब्रिटिश छावनियों ने भाग नहीं लिया? क्या 1857 की क्रांति में कौन कौन सी ब्रिटिश छावनियां थी जिन्होंने भाग नहीं लिया था? यदि उनकी बात करें, देखो हमारे पास में ऑप्शन में है नीमच एवं देवली, दूसरा ऑप्शन है एरनपुरा एवं खेरवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है नसीराबाद एवं ब्यावर और चौथा ऑप्शन है ब्यावर एवं खेरवाड़ा। देखो बात करें नीमच की तो दूसरे चरण के अंदर राजस्थान में दूसरी जो क्रांति हुई थी कब? 3 जून के दिन। वो कहां से हुई थी? वो हमारे नीमच से ही प्रारंभ हुई थी। तो ये तो हमें पता है कि नीमच के अंदर क्रांति हो गई थी। बात करें एरनपुरा की तो एरनपुरा की छावनी के अंदर भी जो है आगे जाके क्रांति हो जाती है। बात करें नसीराबाद की तो सबसे पहले जो क्रांति हुई थी वो कहां से हुई थी? राजस्थान में नसीराबाद से हुई थी। और देखो यहाँ पे कौन बचा? खेरवाड़ा बच गया। देवली के अंदर भी क्रांति हुई थी विद्यार्थियों। नीमच वाले सैनिक कहां जाते हैं? देवली के अंदर जाते हैं। तो ये क्रांति को भड़का देते हैं। देवली के अंदर जो क्रांति हुई थी वो किस वजह से हुई थी? वो हुई थी विद्यार्थियों सेना को जो है तनख्वाह नहीं जाती थी। तनख्वाह जो दी थी, तनख्वाह ये नहीं दी जाती थी। तनख्वाह जो थी वो नहीं दी जाती थी, इसलिए जो है देवली में क्रांति हुई थी। बात करें ब्यावर की तो ब्यावर के अंदर क्रांति नहीं हुई थी, खेरवाड़ा में भी नहीं हुई थी, लेकिन ये दोनों ऑप्शन साथ में नहीं है। ये दोनों ऑप्शन कहाँ पे है? साथ में हमारे पास में यहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्यावर एवं
खेरवाड़ा होगा। देखो आगे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंडावर क्यों प्रसिद्ध है, क्या मंडावा क्यों प्रसिद्ध है। ये ऐसे है विद्यार्थियों, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है, क्या मंडावा क्यों प्रसिद्ध है। यदि मंडावे की बात करें विद्यार्थियों, तो मंडावा भित्ति चित्रों के कारण, मंदिरों के कारण, अभ्यारण्य के कारण, अभ्यारण्य तो कोई सही नहीं है हमें भी पता है, और बात करें झील के कारण तो झील भी नहीं है यहाँ पे हमारे पास में बचे ये दोनों, लेकिन इनमें सबसे राइट आंसर होगा वो क्या है, भित्ति चित्रों के कारण। मंडावा के जो भित्ति चित्र है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए मंडावा के जो भित्ति चित्र है उसकी वजह से ही मंडावा प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। जब भित्ति चित्र प्रसिद्ध होंगे तो जगह भी क्या है हमारी प्रसिद्ध होगी। और बात करें विद्यार्थियों नेक्स्ट, तमंचा साई, मदन साई, कटार साई, डब्बू साई आदि क्या क्या है। ये जो नाम दिए गए हैं तमंचा साई, पहला क्या तमंचा साई, दूसरा क्या मदन साई, तीसरा क्या कटार साई, कौन सा कटार साई, और चौथा क्या है डब्बू साई, क्या है डब्बू साई। ये क्या क्या है, ये क्या है, हमें पूछा है कि ये क्या है, तमंचा साई, मदन साई, डब्बू साई, कटार साई। विद्यार्थियों यदि इनकी बात करें तो ये रियासत काल में प्रचलित पगड़ियां नहीं, पगड़ियों के ऐसे कोई नाम नहीं है विद्यार्थियों। बात करें आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियां, तो ओढ़नियों को इस नाम से नहीं जाना जाता, वो महिलाओं के तरीके के नाम होते, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रियासत काल में प्रचलित सिक्के हैं, क्या रियासत काल में प्रचलित सिक्के हैं। ये प्रतापगढ़ और धौलपुर के अंदर तमंचा साई जो सिक्के थे वो प्रारंभ किए गए थे, पहले प्रतापगढ़ में ये जो है प्रारंभ हुए थे। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें, आ जाता है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, डोडिया क्या है, क्या क्वेश्चन आया है, डोडिया क्या है। देखो डोडिया की मैं बात करूं तो डोडिया क्या होता है, एक कॉइन होता है, कॉइन यानी सिक्का है। अब देखो सिक्का कहाँ का है, यदि सिक्के की बात करें विद्यार्थियों तो ये पश्चिमी राजस्थान का सिक्का है, कहाँ का, पश्चिमी राजस्थान का सिक्का है। अब यहाँ पे कहाँ का दिए गए हैं, किशनगढ़ रियासत का चांदी का सिक्का, तो ये तो नहीं है भाई। दूसरे बात करें कोटा रियासत के चांदी का सिक्का, तो कोटा तो भाई पश्चिमी राजस्थान में है नहीं। तीसरी बात करें करौली रियासत के तांबे का सिक्का, नहीं ये जो है करौली का भी नहीं है क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान का है। पश्चिमी राजस्थान का दिया हुआ है हमें जैसलमेर रियासत के तांबे का सिक्का, कौन सा, जैसलमेर रियासत का तांबे के सिक्का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि डोडिया जो है एक तांबे का सिक्का है, किसका सिक्का है, तांबे का सिक्का है, और ये कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, ये हमारे जैसलमेर रियासत का प्रसिद्ध है। अब देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है,